और जब बढ़िया सुंदर व्यंजन प्रसाद देखते हैं तो फिर हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। वाह, क्या सुंदर पितरों के लिए भाव है हमारे परिवार में। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, हमारे संतानें सदा आनंद में रहें, ऐसे बढ़ते रहें, इनका जीवन उत्तरोत्तर विकास करता रहे, ऐसा आशीर्वचन देके चले जाते हैं। तो इधर कह रहे हैं हमारे सनकादि ऋषि कि गया जी में पिंडदान करने पर भी जिनकी मुक्ति नहीं होती, ऐसे पापात्माओं को ये भागवत महापुराण मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो बोले कोई प्रमाण है ऐसा? क्योंकि बिना दृष्टांत के कोई सिद्धांत समझ में नहीं आता, हम कैसे मान ले, आप समझाइए। तो हमारे सनकादि ऋषि ये धुंधकारी का बड़ा सुंदर पावन चरित्र श्रवण कराया कि धुंधकारी ये जो है ये अपने कर्मानुसार, दुष्कर्मानुसार भयंकर प्रेत बना। ये कैसे बना? ये चोरी करता, हिंसा करता, डाका डालता, मदिरा पान करता, 5 वेश्याओं को घर में पाल लिया और इसकी ऐसी स्थिति को देखकर उनके पिताजी आत्मदेव तो पहले ही चले गए वन की यात्रा करने। धन कुछ था नहीं, अपनी मां को सताने लगा। माता भी परेशान हो करके एक अंधेरे कुएं में कूद करके जान दे दी। अब घर में कुछ था नहीं तो करे क्या? एक दिन उन स्त्रियों ने मुख में बढ़िया दहकते अंगारे डाले और ये धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। उन्होंने सब विचार की कि चोरी करता है, डाका डालता है, राजा को पता चल जाएगा तो इसे जेल में बंद कर देगा और हमारा धन भी ले लेगा। तो क्यों ना हम इसे मार डालें, तो ये तो मर जाएगा, हमारा धन तो बच जाएगा। क्योंकि उनका कोई प्रेम तो था नहीं। तो कहते हैं जब वो मरा, भयंकर प्रेत बना, भूखा प्यासा, चीखता चिल्लाता, इधर उधर भटकता, वायु रूप धारण किए हुए भटक रहा है। जब उनके छोटे भाई गोकर्ण जी को पता चला तो वो गया जी में जाके पिंडदान किए। जब पिंडदान किए, आकर के अपने आंगन में सो गए तो कहते हैं कि वो धुंधकारी भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया और लगा डराने अपने भाई को। कभी हाथी बनता, कभी मेढ़ा बनता, कभी इंद्र बनता, कभी अग्नि बनता, कभी मनुष्य रूप में खड़ा हो जाता, कभी रोता, कभी हंसता। तब गोकर्ण जी समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है, हाथ में जल लिया। अभिमंत्रित करके जब उस पर छोड़े तो उसके कुछ पाप नष्ट हुए। बोले बताओ तुम कौन हो? कौन हो जो मुझे डरा रहे हो? तो उसके जब पाप नष्ट हुए तो बोलने की कुछ शक्ति मिली तो जोर जोर से लगा रोने, हाथ जोड़ लिया और क्या सुंदर बात कहता है वो प्रेत। हे भाई, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे मेरे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले मैं तो गया जी में पिंडदान करा, आपकी मृत्यु नहीं हुई, वो मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं। तो बोले गया जी में जब मुक्ति नहीं हुई तब हम कैसे लौट आए? तो बोले भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। मैं अपने दुष्कर्मानुसार अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी हत्या हुई और उन्हीं दुष्कर्मों के कारण मैं भयंकर प्रेत बना। आज भूखा प्यासा, चीखता चिल्लाता, वायु रूप धारण किए हुए इधर से उधर भटकता रहता हूं भाई, और गया जी में मुझे स्थान नहीं मिला। तो सुनो,
मैं अज्ञानी हूं, तुम ज्ञानी हो। मैं बड़ा भाई हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो। लेकिन हो तो भाई। तो वास्तव में यदि तुम मुझे भाई कहते हो, भाई मानते हो, तो भाई का धर्म है कि अपने भाई के भय का हरण करे। और जो भाई को भय दे, दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, परेशानी दे, समस्या दे, वो भाई भाई नहीं हो सकता, वो शत्रु है। तो अगर तुम मेरे भाई हो, कहते हो मुझे भाई, तो कैसे भी करो मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूं भाई। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचे, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। तो कहते हैं कि गोकर्ण जी बोले, भैया मैं क्या करूं, गया जी में पिंडदान नहीं हुई तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बोले करना पड़ेगा, यदि तुम मेरे भाई हो तो मुझे इस भय से मुक्ति दिला दो, प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, आज तुम जाओ अपने स्थान में, मैं कोई न कोई मार्ग खोजता हूं। रात भर शास्त्र पुराणों को पलटते रहे, कोई मार्ग नहीं मिला। बड़े बड़े ज्ञानियों से भी पूछे, सब मौन रह गए। तब गोकर्ण जी में इतनी सामर्थ्य थी कि सूर्य की गति को रोक दिया। बोले आप जगत के प्रत्यक्ष देवता हो, आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। मेरा भाई कष्ट में है, प्रेत योनि में पड़ा है, मैं छोटा भाई हूं, मेरा धर्म है अपने भाई को संकट से बचाना। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है और इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो सीखो ऐप डाउनलोड